Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। जिन जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि कल हमने क्या किया था। मैंने आपको कहा था 24/8/40 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आप पुट के बारे में सोच सकते हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे 24/8/40 बना तो सही 15 मिनट्स रेड कैंडल, बट जो लोवेस्ट डिप मार के आया वो था 24,811 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पुट सही समय पे लिया होता तो आपको प्रॉफिट तो दिखता, बट एट द सेम टाइम पुल बैक आके आपको मोर और लेस आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में आज निकलना पड़ता। अब ये होता है, कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो टारगेट बताया है 24/7/20 ये क्या कल आएगा, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो सिर्फ और सिर्फ YouTube देखते हैं उनके लिए तो ये वाले लेवल्स वर्क हुए या सेम रहे, बट जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन है, अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेड्स आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिए गए थे। 24,900 का एंट्री अबाव 125 और ये दिया गया था 12:10 बजे और आप देखोगे 160 तक ये चला गया। तो ये वर्ड टू वर्ड हमने कहा था, वैसे ये हो गया। अब सेकेंड जो है वो था सेंसेक्स का 228 को, अगेन 81,600 का पीई, एंट्री अबाव 60, टारगेट 1 टारगेट 2, तो यहाँ पे टारगेट 1 हिट हो गया सेफ ट्रेडर्स को एग्जिट करने का। तो आज 2 ही ट्रेड थे, दोनों का एनालिसिस फंटास्टिक गए। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तब आपको दिख जाएगा। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में है। जो बहुत सारे लोग हैं, नए हैं, पहले बार मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब बहुत से बार क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है स्टॉक और ट्रेडिंग का या निफ्टी के इंट्राडे का, ये कुछ कंसेप्ट के साथ चलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही आज का ही एग्जांपल लूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अरे गैप अप ओपन हो गया तो चलो अब बहुत ऊपर जाएगा, 25,100 जाएगा, मैं कॉल खरीदूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज कॉल खरीदा, मुझे सीरियसली कमेंट करके बताना। और अगर आपने कल का वीडियो देखा है और कॉल खरीदा है तो भगवान ही आपको बचाए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले हमारा व्यू बिल्डिंग होगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो कल का व्यू बिल्डिंग अगर आपको ध्यान रहेगा तो मैंने डेफिनेटली कहा था कि मार्केट बुलिश है क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे व्यू बिल्डिंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैं सेकंड क्या कहता हूं कि लेवल्स आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बुलिश है और लेवल्स कौन से है, तो यहाँ पे चलो पकड़ लो कि मैंने कहा रहेगा 24,980 वाले लेवल्स। तो वाव, लेवल्स भी बन गए। अब तो आप डेफिनेटली गलत हो क्योंकि बुलिश भी है, लेवल्स भी है, बट इतने में ही नहीं बनता है। मैंने ये भी बार बार कहा है कि आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग वेट करना है। यहाँ पे तो अरे यार 5 मिनट का भी कैंडल का वेट कर लेते थे ना तो आइडिया आ जाता था। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और लेवल आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भले ये 2 चीज है, ये आपके फेवर में चली गई कॉल खरीदने के, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल जो कंफर्मेशन देता है कि मार्केट वहां पे ठहरने वाला है और ऊपर जाने वाला है, ये तो मार्केट ने दिया ही नहीं। इनफैक्ट ये जो लेवल्स
टच हुई तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली पता चला कि बहुत ज्यादा सेलर्स है। कैसे पता चला कि अटेम्प्ट तो बायर्स ने ऊपर लाइन लेके जाने का किया, बट सेलर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हार्डली 5 मिनट में आप देखोगे तो क्या बढ़िया मार्केट ने फॉल लाया। तो क्योंकि ये थर्ड कंडीशन मीट हुई ही नहीं, तो आपको कॉल लेना ही नहीं है। जो मुझे फॉलो करता है, मुझे मालूम है कि कम से कम 4 लाख, मैं कहूँगा अभी 20,000 25,000 लोग हो गए जो मुझे फॉलो कर रहा है। और अगर आप इतनी सिंपल सी मिस्टेक कर रहे हो तो या तो मैं आपको ठीक तरीके से सिखा नहीं पा रहा हूँ, या आप सीख तो रहे हो बट यहाँ पे आपके कंट्रोल नहीं है, या कुछ आपको सीरियसली और ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव बिहेवियर हो रहा है जिससे आपको लॉस हो रहा है। अब ये सिस्टम सिंपल सिस्टम है, इतने दिनों से चल रहा है, आप इसके रिजल्ट्स भी देख रहे हो। स्टिल आप अगर बाहर से कोई आपको कॉल कर करके 1000 कॉल खरीदा रहा है, 1000 पुट खरीदा रहा है, तो ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से हम प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सब बताते हैं। और विद डिस्क्लेमर ऑल्सो कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टम तो पता चला ही रहेगा, बट उसके साथ आपको ट्रेल, स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि आज वापस एक अच्छे बढ़िया से लेवल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है आज निफ्टी का होगा, सेक्शन बैंक निफ्टी का होगा, बट ये पार्ट मेरा सबसे चाहिता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न्स रीड करते हैं। आपके स्टॉक्स कोई अटका हुआ है तो कमेंट करके देना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे लाएगी। जैसे आज हम कौन सा करने वाले हैं, बजाज फाइनेंस का एनालिसिस, आरबीएनएल का एनालिसिस और इन्वीरियो इंफ्रा का। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि आरबीआई इश्यूज ड्राफ्ट रूल फॉर रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। These are contract based on interest rate movements aimed at improving market regulation and transparency. चलो करेंसी डेरिवेटिव से तो मन ही उड़ गया है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है, उन्होंने बंद भी कर दिया है। पहले फोरेक्स बहुत अच्छा चलता था। इंडिया वांट्स टू ट्रेड डील विद द यूएस दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फ्यूचर टैरिफ हाइक एंड सपोर्ट फॉर की सेक्टर्स। बहुत अच्छा है कि एक्सपोर्ट सेक्टर करो ट्रेड डील। India exports dipped 2.17% in May to 38.73 billion, but trade deficit shrank to 21.88 billion. Exports to the US jumped 16.9% on strong electronics and pharma. तो आप देखोगे कुछ समय से फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं, बट क्या इससे कल मीन्स जबरदस्त मार्केट में मूव आने वाला है? नहीं। मार्केट में मूव दो चीज से ही आ सकता है, क्योंकि हमें मालूम है ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है। सबसे पहले कि आइदर दो चीज हो सकती है। एक, अगर जो दुश्मन देश या जो दोस्त देश या आप जो भी कहो, तो अगर इनके बीच में कुछ सुलह हो गई तो, या इनके किसी का रिजिम चेंज हुआ तो, या फिर और कुछ ना कुछ जिससे हमें पता चले कि ये सब खत्म हो रहा है और हमारा तेल हमें मिल रहा है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी और नीचे ना जाए। तो ऑफ कोर्स मैं कल के लिए लेवल्स और ये सभी बताऊंगा, बट याद रखना इट्स अ न्यूज ड्रिवन या इवेंट ड्रिवन मार्केट है, यानी कि कुछ एक बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। और मैं जो लेवल्स बताऊंगा अगर बुरा होने वाला है, या ध्यान देना आज जो मैं लेवल्स बताऊंगा अगर बुरा होने वाला है तो मार्केट वो लेवल तक जरूर जाएगा। अगर आपको बीच में से ही कैच करना है, आप डिसाइड करो कि आप टारगेट के नजदीक हो या टारगेट के दूर हो, वह आप पे है। अगर समझो कुछ खुशखबरी भी आई तो ऊपर के लेवल्स चलेंगे। अगर गैप अप हुआ, आपको बीच में से ही पकड़ना है, क्योंकि आपको टारगेट दिया गया है। सबसे बेस्ट टारगेट क्या है आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। तो क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन है, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर गैप डाउन हुआ, नीचे का टारगेट रहेगा, उसके बीच में कहाँ पे गैप डाउन होता है ये भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको। अगर ये वाले टारगेट तक आना है आप आ सकते हो। गैप अप हो गया, सुलह हो गया, तो ऊपर के टारगेट्स क्या है वो मैं बताऊंगा, जहां तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो बहुत सिंपल था, बट अगर हुआ, बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या करना है। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको कॉल बैक करेंगे। हम कोई भी टेलीग्राम चैनल का नहीं है हमारे पास डिटेल्स, हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग ये सब नहीं करते, ये गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि निफ्टी का डेली चार्ट। अब सबसे पहले क्या समझ में हमें आ रहा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा देखना, निफ्टी हमें इतनी तो समझ में आ रहा है कि निफ्टी जो है वो फिलहाल में डेली चार्ट में साइडवेज में चल रही है। यस, इतना समझ में आ रहा है, फैंटास्टिक। अब क्योंकि ये साइडवेज में चल रही है तो इराटिक यानी कि कुछ बिना सोचे समझे मूव्स आ सकते हैं। और सेकेंड चीज क्या है कि वॉर ड्रिवन ट्रेडिंग है, तो उसके लिए भी हम चार्ट्स पे ज़्यादा रिलाय नहीं रख सकते रादर देन न्यूज़ या कुछ इवेंट पे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं भागेगी। जिस तरीके का रुख पर जा रहा है हमारे इकोनॉमी में, अगर कुछ नुकसान हो रहा है, ऑयल और बढ़ रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी निफ्टी भागेगी। तो ये सब ध्यान रखते हुए हमें ट्रेडिंग करना है। इन जनरल यहाँ पे साइड ट्रेंड है, मतलब धोखा ही धोखा है, कुछ टेंशन नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। 15 मिनट्स का मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा। अब यहां पे जब मैं ये चार्ट को देखता हूं तो दो चीज मुझे ध्यान में आती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक योद्धा है बेयर का, यहां पे एक बेयर का योद्धा है। अब ये वाला योद्धा जीत गया, अब ये वाला योद्धा दूसरी लड़ाई कर रहा है, जो अभी डिसाइड होगा, आगे जाएगा कि ऊपर नीचे जाएगा। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता चला है कि बुल्स के साइड पे ये सबसे बड़ा योद्धा है। आप ये योद्धा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इनकी साइज देख सकते हो, आप इनकी साइज देख सकते हो, जिससे आपको अंदाजा आएगा मैं इन्हें योद्धा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि पूरे इसमें अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये भी एक था बट इसी ने ही लड़ाई करके मार्केट को नीचे लाया। तो पूरे इसमें आप देखोगे तो यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मार्केट को पकड़े हुए है। ओके, ये डिसीजन वाले पॉइंट्स है, कोई इसको एलिफेंट कैंडल भी कहता है, राइट। इतना समझ में आया। अब ये योद्धा ने जो धकेल दिया वो साइड पे, तो मार्केट कहां पे जाके रुका, यहां पे जाके रुका। अब इसके बाद क्या हो गया, ये थोड़ा सा अब मैं हटा दूंगा, ये दोनों का हम स्टडी करेंगे। यहां से मार के यहां पे जाके धकेल दिया। अब नेक्स्ट क्या है आपको भी समझ में आएगा, क्या होगा अगर मार्केट 25,020 के ऊपर चला जाएगा। तो बट ऑब्वियसली एक छोटा सा पुल बैक और ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इतने बड़े योद्धा को मार्केट ने, बेयर के योद्धा को मार्केट ने हरा दिया है। और क्या होगा अगर मार्केट 24,500 के नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली 24,000 के आसपास या नेक्स्ट योद्धा हमें देखना पड़ेगा, वो आएगा। क्यों, क्योंकि इतने बड़े पावरफुल बुल के योद्धा को बेयर्स वालों ने हरा दिया है। तो ये जो गेम है या ये जो वॉर है, ये यहां से लेके यहां तक चल रही है। इतना तो आपको क्लियर हुआ। ये दो बड़े एलिफेंट कैंडल्स कहते हैं, बिग कैंडल्स कहते हैं, उनके बेसिस पे अब थोड़ा सा और गहराई में जाके स्टडी करते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो पता चला कि 25,020 के बाद ही बड़ा मुंह आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना,
तो इन शॉर्ट क्या है, आप देखोगे हर एक छोटी चीज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल पहली वाली कौन सी है, 24,920। ओके, अब हम पुट के बारे में कब सोचेंगे, तो बट ऑब्वियसली अगर हमारा रेंज थोड़ा सा रिस्की हो रहा है ट्रेड, तो ये आपको मीन्स इसका तो आपको आइडिया होना ही चाहिए कि ट्रेड इज गेटिंग रिस्की। बट बहुत सिंपल है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तेजी से, बहुत तेजी से मार्केट 24,800 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग तोड़ देता है, वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी रहेगा, बट आज ओपन इंटरेस्ट को अच्छा खासा जर्क मिला रहेगा, तो फिर 24,720 आएगा, और मैं तो कहूंगा 24,650 भी आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो बीच में बहुत सारा सपोर्ट है। ओके, अब ये रहा आपका पुट का लेवल। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो वीकनेस दिखाई दे रहा है। अब यहां पे अगर कोई बायर्स छुपा बैठा है जो मार्केट को थाड़ करके ऊपर लेके जाए, तो मैं डरता हूं, और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा का पूरा 24,800 तक क्लोज होने दो अच्छी तरीके से, क्योंकि पुल बैक आ जाएगा, वापस स्टॉप लॉस हिट होगा, हमें ये नहीं चाहिए। तो एक फटके में 24,800 के यहाँ पे एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रुक गई तो नीचे चला जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अब 24,780 आया, कुछ टेंशन नहीं, आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, बट एटलीस्ट 780 पे 5 मिनट की गैप डाउन हो गया, इमीडिएट 780 पे इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। 5 मिनट की रेड कैंडल दोजी और दोजी के नीचे क्लोज होने दो, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट उधर ठहर रहा है। तो वापस एक बार 24,800 के आसपास आप पुट ले सकते हो, बट 24,780, 24,770 कहीं पे भी गैप डाउन होके 5 मिनट भी रुक गया तो ये आपका लेवल आ जाएगा। अब आप पूछोगे इतने छोटे लेवल से मेरा क्या होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेवल्स तो देखो, एक्चुअली 24,600 तक जाना चाहिए। अंडरस्टूड राइट, लेवल तो 24,600 के भी बनते हैं। तो यहां पे देखो 24,800, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितने मोमेंटम के साथ, कितने स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है। अगर मार्केट थम थम के गिर रहा है तो जो पुल बैक्स आएंगे ना, यानी कि वापस जो मार्केट ऊपर उठ जाता है, जैसे यहां पे उठा था, यहां पे उठा था, तो ये आपके स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। इसके लिए हमेशा मैं आपको ये करता हूं, अगर टारगेट आ गया, मार्केट तेजी से नीचे नहीं जा रहा है 3 या 5 मिनट के कैंडल में, प्रॉफिट बुक कर लो, शांत बैठो, पुल बैक आने दो, वापस जब नीचे आएगा तब एंट्री करना। तो पुट साइड के ट्रेड्स 24,720, 650, 600 तक अगर बहुत तेजी से जा रहा है तो। कॉल साइड रिस्की, यस रिस्की, कौन सा है, रिस्की तो है, बट क्योंकि अगर मैं 25,000 के लिए वेट करूंगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 15 ग्रीन लिख रहा हूं रिस्की, क्योंकि आपको भी मालूम है 25,020 के बाद ही मार्केट अच्छा मूव होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो 25,000 का पहला टारगेट और 25,100 का दूसरा टारगेट। अभी इसके बीच में क्या है, तो हमारा नो ट्रेड जोन क्या है, तो हमारा नो ट्रेड जोन है 24,920 से लेके 24,800, 120 पॉइंट का नो ट्रेड जोन है, जहां पे तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा, जैसे मार्केट ऊपर नीचे बहुत फास्ट होगा, आप बड़ा मुंह नहीं आएगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा मुंह नहीं आएगा,
तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। पुट के लिए ये लेवल्स, ये आपके एंट्री पॉइंट्स, ये आपका नो ट्रेड जोन, ये आपके कॉल के लेवल्स। ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के डायरेक्शन के लिए, रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे के डायरेक्शन के लिए। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो यस करके लिखना। व्यू न्यूट्रल ही है, इसके लिए आप देखोगे क्योंकि व्यू न्यूट्रल है, आज आ गई रेड कैंडल, न्यूट्रल हो गया व्यू। मार्केट वॉल ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन है, बड़ी मूव आ सकती है अगर कुछ बड़ा हुआ तो। नीचे के यहाँ पे 24,600 तक जा सकता है, ऊपर के लेवल तक 25,220 तक जा सकता है। न्यूज़ कैसी है उस पर आपको पता चलेगा। 25K को छोड़ दिया, 25,020 को छोड़ दिया तो 25,220 एक शॉट में आ सकता है। वैसे ही 24,800 को छोड़ दिया तो 26,026 550 भी एक शॉट में आ सकता है। ये याद रखना अगर न्यूज़ बहुत तगड़ी है तो। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखना। बैंक निफ्टी क्या बताए, बैंक निफ्टी के बारे में अच्छी खासी बैंक निफ्टी चल रही थी, बीच में ही बुरी न्यूज़ आ गई। 55,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 55,300 पकड़ लेता हूं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 55,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, लगभग 56K के आसपास पकड़ देता हूँ। तो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। ओके, अब हम RVNL देखें, बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। ऑफ कोर्स रेट कट के बाद बहुत अच्छा जा रहा था और ये खुद देख सकते हो आप, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, बट ऊपर के लेवल पे वीकली चार्ट में वीकनेस दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। और क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इतने दिनों के लिए स्टॉक ने मंथली चार्ट है एक्चुअली टाइम पास किया है, तो अब समय आ गया है कि अगर बिजनेस सही हो रहा है तो ये ऊपर जाने का। तो ध्यान रखना, यानी कि लगभग और ऊपर 2-3 महीने आराम से जाएगा। RVNL वापस रिकवर तो हो रहा है, बट थोड़ा सा ये वाले रेजिस्टेंस पे जाके रुक सकता है। तो अभी तक रिकवरी फेज में है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। EIL कुछ नहीं, आप खुद देख सकते हो, नीचे का ट्रेंड है, ऊपर तो जाने का नाम भी नहीं ले रहा। तो और 6-7 महीने आराम से लगने वाले हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।